हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीकेएससी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाला है, इसके लिए मैथ का आपको 5 टाइप का क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, ये न्यू सिलेबस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित है और जो नया सिलेबस है उस पर आधारित है। और इन सभी क्वेश्चंस को हम एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। और इस ट्रिक को लगा करके आप जो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में आएंगे, या आपके सेट आप कहीं बनाते हैं वहाँ आता होगा, या आपके बुक में हो, वहाँ से इस ट्रिक से आप बनाइएगा। आपका आंसर बहुत जल्दी और सटीक आंसर आ जाएगा। आगे भी मैं इस तरह का वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है कि अपनी वास्तविक चाल की 7/6 चाल से चलकर एक रेलगाड़ी 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, वो वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में यह तय करेगी। ठीक है, तो देखिए इसके लिए ट्रिक है एक, इसको आप कहीं कॉपी में चाहें तो लिख सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है कि देखिए, जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है 7/6, तो इसमें ऊपर वाले को आप x मान लें और नीचे वाले को आप y मान लें। ठीक, अब ट्रिक इसके लिए क्या है, और ये आपका समय जो है इसको t माने। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि x इंटू टी बटा x और y का अंतर। x और y का क्या लिखना है, अंतर। x और y का आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। ठीक है, अब देखिए इसी पे हम इसको बनाने वाले हैं। पहले हमने समझा दिया आपको ट्रिक, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी ट्रिक पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने जो ट्रिक बताया है उससे हमको निकालना क्या है, कि हमको निकालना है कि कितनी देर में वास्तविक चाल से अपनी यात्रा कितनी देर में तय करेगी, हमको समय निकालना है। तो बताइए, x के जगह पे क्या है 7, t के जगह पे क्या है 10, और y की जगह पे ये पहला वाला x दूसरा वाला y, इनका अंतर। तो 7 में से 6 गया 1, तो 7 दहाँ कितना होता है 70 होता है। तो 70 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे RS अग्रवाल के बुक में भी क्वेश्चन तो दिए गए हैं, आप इस ट्रिक पे उसको बना कर देखिएगा, एकदम सटीक आंसर आएगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि कितना जल्दी आ रहा है, आप इसको बिना कॉपी पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं। हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज से, और ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है। चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 13 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है इसके लिए, कि आपको 2 समय दिया गया है, पहले में दुगुनी हो रहा है, दूसरे में तिगुनी हो रहा है। तो आपको एक समय तो दिया है और आपको दूसरा समय T2 निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि बाद वाला जो गुना है, बाद गुना -1 करना है आपको, बटा पहले वाला जो गुना है कि पहले वाला गुना, तो इसको पहले गुना लिख सकते हैं। ठीक है, और -1 कर दीजिए। आप गुना जो आपका पहले से टाइम दिया हुआ है T1, इसको कर लीजिए। इस फार्मूला पे रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। तो हमको निकालना है अगर T2, तो अब आप बताइए कि बाद वाला कितना है, बाद वाला गुना 3 गुना, तो 3 में से बताएं कि 1 माइनस करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप 2। ऊपर है 2 गुनी, 2 में से 1 माइनस करके लिखना है, तो 1। आप गुना समय कितना दिया है 13, तो 13 दूना 26। सही आंसर क्या हो जाएगा 26 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये 2 कहाँ से आया, तो देखिए क्वेश्चन में तिगुनी दिया है, तो 3 में से आपको 1 माइनस करना है, वो 2 आएगा। 1 कहाँ से आया, तो क्वेश्चन में पहले दुगुनी दिया है, 2 में से 1 माइनस करना है तो 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आए थे। और ये 13 तो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई 13 वर्ष में दुगुनी हुई, तो पहला जो टाइम दिया रहेगा वहीं आपको यहाँ रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ गए होंगे। और इस तरह का आप क्वेश्चन आपके बुक में दिया होगा, आपके पास जो भी बुक है उसमें से सॉल्व कीजिए इस ट्रिक से, एकदम सटीक आंसर आएगा और जल्दी भी आएगा।
ये सब मौखिक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व अवस्था में लाने हेतु कितने % की वृद्धि करनी होगी। अब देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक, इसमें हमने 20% की कटौती कर दी। अब 20% जब कटौती करते हैं ना, कटौती मतलब छूट, छूट मतलब डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ कि जब डिस्काउंट की बात आती है तो उसको हम 100 से माइनस करके लिखते हैं। तो 100 में से जब आप भाई 20% घटाएंगे तो कितना लिखेंगे, इसका 80% लिखेंगे। और जब ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे ये 100 आप कहाँ से लिख दिए, तो इसको हमने माना है, ठीक है। आप एक्स भी मान के बनाइएगा तो बनेगा, बट एक्स बहुत लंबा हो जाएगा बनाते, मतलब लंबा टाइम लग जाएगा। तो आपको वो नहीं करना, आपको शॉर्ट ट्रिक अपनाना है जो बता रहे हैं। तो पहले नंबर हमने कितना माना था, 100, वो घट के कितना आ चुका है, 80। अभी बोला है कि आपको जो है इसको पूर्व अवस्था में लाने के लिए, यानी कि फिर से इस 80 को 100 लाने के लिए आपको कितनी वृद्धि करनी होगी। तो देखिए बहुत आसान है। अब इस 80 में हमको कितना बढ़ाना होगा, 20 बढ़ाना होगा। इसको मिटा के हम बना देते हैं, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए। अब देखिए हम फाइनली कहाँ तक पहुँच चुके थे, 80 तक पहुँच चुके थे, नहीं। तो उस 80 पे आप बताइए हमको कितना बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है। क्यों 20 बढ़ाना है, क्योंकि भाई पहले हम 100 माने थे और अब हमारा जो वैल्यू आ रहा है 80 आ रहा है, तो कितना कम हुआ, 20। तो आपको 20 ही बढ़ाना होगा ना, तो इसीलिए 80 पे कितना बढ़ाएंगे, 20। तो 80 नीचे लिखिए, जितना बढ़ाना होता है ऊपर लिखिए, और गुना 100 लिखिए। परसेंटेज के लिए 100, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, इसलिए हमने 100 से गुना कर दिया। तो ये तो 20 चौका 80 और 4 से 25 मरतबा कट जाएगा। तो 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 25% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ गए होंगे। एक चीज़ और तरीका हम बता देते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, बस दूसरा कुछ नहीं है। इसको हम 4-5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी अलग अलग तरीके से। ठीक है, एक थोड़ा सा और आपको हम बताना चाहेंगे इसमें। कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा कि भैया परसेंटेज 25% कैसे निकाल दिए, कैसे बढ़ा दिए। तो देखिए हम बताते हैं, इसका थोड़ा सा दूसरा तरीका आपको समझाते हैं। देखिए, इतना तो कन्फर्म है कि भाई पहले आपको क्या मानना है, एक नंबर 100 मानिए, उसमें से 20% कम करेंगे तो वो 80% उसका निकालेंगे तो वो 80 आएगा। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जानते हैं। ठीक है, अब इस 80 में आपको आप कितना बढ़ाएंगे कि ये कितना आ जाए, 100 आ जाए। तो डेफिनेटली सीधे दिख रहा है कि आपको कितना बढ़ाना होगा, इसमें आपको प्लस करना होगा 20। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए पहले जो तरीका बताया वो ठीक है, अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, ऐसे सबसे आसान वही है। अगर आप उससे नहीं समझ पाते हैं तो हम आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं। अब देखिए 20% जो है आपको वृद्धि करनी है, किस पे करनी है, 80 पे करनी है, मतलब पहले वाले पे करनी है। ठीक है, तो आप मान सकते हैं परसेंटेज निकालना है तो बढ़ाना है 80 पे कितना बढ़ाना है, 20 बढ़ाना है। तो इसके लिए आप, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि भाई ऊपर लिखना है हमको वृद्धि बटा जो आपका हम जैसे कि सीपी होता है या फिर जो भी आपका प्रारंभिक नंबर होता है, तो आप लिख सकते हैं प्रारंभिक संख्या। ठीक है, संख्या के लिए हम यहाँ पे ऐसे कर दिए, आप गुना क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ठीक है, इस पर रख लीजिए। अगर मान लीजिए किसी को ऐसे नहीं समझ भाई क्या था कैसे बना लिए, तो बनाना आपको जो है इसी तरीके पे है, बट हमने एक फार्मूला लिख दिया, इस फार्मूला पे रख लीजिए। तो अब आप बताइए वृद्धि कितना हुआ, 20 कितना पर, 80 पर, कितना में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, काटिएगा 20 चौका 100 और 4 से 100 में डिवाइड कीजिएगा, 25% आ जाएगा। तो 25% क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3:7 को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखने में आसान क्वेश्चन है, और आपको समझ में आ जाए तो मौखिक बना सकते हैं, नहीं समझ में आए तो बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है। देखिए हम आपको इसका आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहली बात, फ्रैक्शन ये रेशियो का मतलब होता है बट्टा। आप 3:7 को 3/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात कि इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है।
सॉरी यहाँ पे आपका 7 नहीं, यहाँ पे 10 है, मिस प्रिंट है ये क्या है, मिस प्रिंट है, 10 होगा। तो जब वहाँ पे 10 होगा, ठीक है, वहाँ पे कितना 3:10। आप ये क्वेश्चन समझिए कि 3:10 को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना था हमको। इस रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/10। अब हमने थोड़ा पहले ही आपको बताया है, जब ये फ्रैक्शन में आ गया था, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 से 10 कट जाएगा, मतलब 10 10 है। अच्छा, ये 0 से 0 काट लीजिए, 10 बच गया, 10 दिए 30%। तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा, 30% हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अब देखिए, विकर्ण के लिए आपको बहुभुज में पॉलीगन्स का ही क्वेश्चन है, तो एक आपको ट्रिक याद रखनी है, या ये ट्रिक नहीं, इसको फॉर्मूला भी कर सकते हैं कि n माइनस, हालांकि बुक में इसको थोड़ा बड़ा दिया है, हम इसको खुद तोड़ के छोटा किए हैं, n इंटू n-3/2। आप इस फार्मूला कॉपी में लिख लें कहीं और इस पे रखिए, आंसर आ जाएगा। n मतलब भुजा, कितना भुजा दिया है 20, तो 20 गुना, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, 20 में से 3 गया 70 है, ठीक है, बच्चा की तरह उतना कीजिएगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब बटा 2, तो 2 दहाँ के 20, 10 हो गया। अब 10 से मल्टीप्लाई हुआ कि इसमें 17 में, तो 17 दहाँ कितना होता है, 170 होता है। तो 170 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। एक बार और समझिए ध्यान से क्या करना था इसमें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है कि 20 भुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला याद रखें कि विकर्ण बराबर n इंटू n-3/2 होता है। n का मतलब क्या है, नंबर है। नंबर का मतलब क्या, जो कितनी भुजाएं दी गई है, तो 20 भुजाएं, n के जगह पे जो 20 दिया है क्वेश्चन में, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको रख लेना है। तो हमने यहाँ पे 20 लिखा, 20 में सब डायरेक्ट घटाए, 3 17 लिख दिए, और बटा फार्मूला का 2 2 दहाँ 20, 17 दहाँ 170 आ गया। तो यही इसका सही आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसमें वीडियो में आपको 5 टाइप के क्वेश्चंस बताया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपका कुछ भी डिमांड है, आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएँ और ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो अच्छे से, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों का जैसा डिमांड होगा वैसा हम वीडियो बनाएंगे। और आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।